Hello everyone, welcome to Man Ma'am classes. I am your teacher Pooja Man here. I hope you all are doing good, fit and fine. हंसते खेलते मुस्कुराते ਤੁਸੀਂ क्लास अटेंड कर रहे होगे. So we are doing ICSE Board English Reader Class 4 book is Vibrant English Reader 4. Lesson number 10 from a railway carriage. Railway carriage मतलब के ट्रेन ਦਾ ਡੱਬਾ और फ्रॉम द मतलब कि जो पोएट है ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋएट जो है ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਮ ਲਿਖੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ है मतलब देखो हरे भरे घाह के मैदान है, कोई कार्ट लेके जा रहा है, जेडे कैटल्स है वो थे घाह चल रहे है. ठीक है, कोई घर है, पहाड़ है, सड़क है ना, सारा कुछ जो भी उन्होंने उस ट्रेन के डब्बे चो दिख रहा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ पोएट ने एक पोएम लिखी है. ठीक है, पोएट है R.L. स्टीवसन. ठीक है, तो आप पोएम पढ़ते हैं. चलो. फास्टर दैन फेरीज. फेरीज की होंदियां ने परियां. फास्टर दैन विचेस के परियां ते विचेस जादूगरनी या शैतानी शैतान नूं कहंदे आ या चुड़ैल नूं भी विचेस कह दिंदे है ना. जिन्नी तेज ये उड़दियां ने ਜਿਹੜੀ परियां ने वो अपने खंभा तो उड़दियां ने, ਜਿਹੜੀ जादूगरनी हुंदी वो झाड़ू ते उड़दी है ना, विचेस झाड़ू ते उड़दियां ने. ठीक है, जिन्नी स्पीड नाल ये उड़दियां उस तो वध स्पीड नाल ਜਿਹੜੀ है वो ट्रेन चल रही है. ब्रिजेस एंड हाउस, हैजेस एंड डिचेस. ब्रिजेस मतलब कि ਜਿਹੜੇ पुल है, हाउसेस उन्हां दी, हैजेस जो हैजेस मतलब जो अपनी ये वाड़ लाई हुई है झाड़ियां दी. ठीक है, हर घर दे बाहर तुसी देखो इनू हैज कहंदे आ. ठीक है, और डिचेस मतलब खड्ड जिस च पानी हुंदा है. ठीक है, मतलब जो ट्रेन लंघ के जा रही है वो किन्ने ही पुलां नूं पार कर रही है, किन्ने ही घरां दे अग्गों लंघ रही है, किन्नियां ही वाड़ां लंघ रही है, किन्नियां ही वो खड्ड लंघ रही है. एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन बैटल. ते इन्नी तेज चल रही है जिद्दां के ट्रूप्स मतलब कि सैनिकां दा झुंड जिहड़ा हुंदा ਉਹਨੂੰ ट्रूप्स कहंदे कि जिद्दां सैनिकां दा झुंड बैटल फील्ड विच लड़ाई करन जा रहा है. ठीक है, मतलब युद्ध लग्या होया है ते सैनिक भज रहे ਉਹਦੇ 'ਚ दूसरे साइड ਦੇ सैनिकां ਨੂੰ मारन वास्ते. इन्नी स्पीड नाल ਜਿਹੜੀ ਉਹ ट्रेन इदां लग रहा है जिद्दां ਇਹ ਕਿਸੇ लड़ाई 'ਚ जा रही है. एंड थ्रू द मीडोज एंड हॉर्सेस एंड कैटल्स. मीडोज मीनस हरे भरे घाह ਦੇ मैदान, ਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਝ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਟਲਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. मतलब पोएट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਜਸ, ਡਿਚੇਸ. ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ कि वो किसी लड़ाई च जा रही है, जितना कि सैनिक लड़ाई च जाते हैं इस तरह उसकी स्पीड का कंपैरिजन है. ते हरे भरे घाह के मैदान ते घोड़े ते गावां उन्हें उत्थों देखियां. ठीक है, ऑल ऑफ द साइड ऑफ हिल्स एंड प्लेन्स. हिल्स मतलब के पहाड़, प्लेन्स जिद्दां के पद्धरे मैदान हुंदे है, जिद्दां आपां पंजाब च रहने आ, पंजाब प्लेन रहे. ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की है उत्थे बहुत सारे पहाड़ है. ठीक है, पहाड़ एंड प्लेन्स. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन. इन्नी तेज दौड़ रही है जितना कि मूसलाधार बारिश हो रही होवे. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ आइस. विंक ऑफ आइस मतलब पलक झपकना. ठीक है, मतलब कि इन्नी तेज हर चीज लंघ रही है कि पलक झपकते ही गायब हो जा रही है. ठीक है, मतलब इन्नी स्पीड में ट्रेन चल रही है. पेंटेड स्टेशन विसल बाय. जो स्टेशन ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਟੀ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟਡ मतलब ਕਲਰਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਹੂ ਕਲੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਸ. ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਲੈਂਬਰਸ ਚੜਨਾ, ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਸ कि अपने हथा पैर चारे मतलब दोनों हाथ दोनों पैरों का जोर लगा के ऊपर चलना. ठीक है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कलेक्ट की कर रहा है
ਬੈਰੀਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਬਾਈ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਂਡ ਗੈਦਰ ਬ੍ਰੈਂਬਲਸ। ਬ੍ਰੈਂਬਲਸ ਝਾੜੀਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਮੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੂਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਲੈਕਬੇਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੈਂਪ। ਟਰੈਂਪ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੈਂਪ ਹੂ ਸਟੈਂਡਸ ਐਂਡ ਗੇਜਿਸ। ਗੇਜਿਸ मतलब ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਮਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ देयर इज अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। डेजीज ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਯੈਲੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਡੈਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਡੈਜ਼ੀ ਫਲਾਰ ਦੀਆਂ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰਟ ਰਨ ਅਵੇ ਇਨ ਦ ਰੋਡ ਲੰਪਿੰਗ ਅਲੋਨ ਵਿਦ ਮੈਨ ਐਂਡ ਲੋਡ। ਇੱਕ ਕਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਜਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੰਪਿੰਗ मतलब ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਚਾ ਚੱਕੇ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਪਿੰਗ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ देयर इज अ मिल एंड रिवर, देयर इज अ रिवर। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਅਤੇ ਨਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉरएवर। हर एक चीज जैसे झलक आई ते गई। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਹੈਜਿਸ। ਹੈਜਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੋ ਆਫ ਬੁਸ਼ਸ ਪਲਾਂਟਡ ਇਨ ਅ ਲਾਈਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾੜ ਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ditches. Ditches a narrow channel dug at the side of road. ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਚਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰੂਪਸ। ਟਰੂਪਸ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे जा रहे हो। यूजली सोल्जर्स इन अ बैटल के खास करके लड़ाई च जिदा फौजी जाते हैं, ठीक है, इन्होंने कहते हैं ट्रूप्स। मिडो फील्ड कवर्ड इन ग्रास, जिहड़े मैदान हुंदे ते पूरे घाह नाल ढके हुंदे हैं उन्होंने कहते हैं मिडोस, ठीक है। कैटल farm animals like cows and bulls that are kept for their milk or meat। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਗਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਝ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਲੇਨ ਅ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫਲੈਟ ਲੈਂਡ। ਫਲੈਟ ਲੈਂਡ मतलब ਪੂਰਾ ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਨ, ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫॉल मतलब मूसलाधार बारिश, बहुत तेज मींह पै रहा होवे। इन द विंक ऑफ एन आई, वेरी क्विकली, बिल्कुल पलक झपकी ते एकदम गायब, ठीक है। मतलब पलक आप झपकते कितनी जल्दी पलक झपकते हैं ना, इससे इत्थे यूज किया है कि कोई काम बिल्कुल इन्नी जल्दी हो रहा है। ये हैगा कंपैरिजन, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैम्बर्स, climb something not very easily, scrambles to move on hill for to get somewhere quickly। मतलब ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਲੈਂਬਰਸ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੜਨਾ, ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ मतलब ਦੋ ਪੈਰ ਦੋ ਹੱਥ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਬਲਸ ਥੋਰਨੀ ਸ਼ਰਬਸ। ਇੱਥੇ ਥੋਰਨੀ ਸ਼ਰਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ
ਕੰਡੇਦਾਰ ਸ਼ਰਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਬੇਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰੈਂਪ। ਟਰੈਂਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅ ਪਰਸਨ ਵਿਦ no home or job who travels from place to place usually asking people for food or money। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੇਜ਼ ਸਟੇਅਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ टकटकी लगा के देखना, बिना पलक चपकाए देखना। लंपिंग, कैरिंग अ हैवी लोड समवेयर विद डिफिकल्टी। लंपिंग जिदा देखो ये घोड़ा है, लोड लेके जा रहा है, कितनी डिफिकल्टी नाल चल रहा है। ठीक है, कितनी मुश्किल नाल चल रहा है। मिल, अ बिल्डिंग फिटेड विद मशीन फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इनटू फ्लावर। मतलब अनाज नू आटे विच बदलण वास्ते एक बिल्डिंग च लगी हुई मशीन, इत्थों पानी नाले मशीन चलती है ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟਾ ਪੀਸਦੀ ਹੈ, गेहूं ਤੋਂ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, गेहूं ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੈਂਸ, ਕੁਇਕ ਲੁੱਕ, ਗਲੈਂਸ मतलब एक अचानक लुक के तुसी देखा और वो चीज चली गई। ठीक है, एक नजर भर के देखना। ठीक है, झलक लेनी किसी दी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ग्लिम्स या ग्लैंस। ठीक है, क्योंकि ये आप पोएम पढ़ रहे हैं, पोएम अपनी खत्म हो गई, वर्ड मीनिंग खत्म हो गए, आप ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही इसे चैप्टर दी बैक एक्सरसाइज भी करांगे। ठीक है, चलो रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस। ये पहली मतलब पोएम दी पहले स्टैंजे दी दो लाइनां ने, है ना। ये आप पढ़ लिया। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪੋਇਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਚੁੜੈਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ, ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਜ, ਕਿੰਨੇ ਬਾੜਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਖੱਡ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ क्वेश्चन की व्हाट इज ट्रैवलिंग फास्ट। ਹੁਣ व्हाट इज ट्रैवलिंग फास्ट, जिस च पोएट बैठा होया कि तेज दौड़ रही है ट्रेन। वेयर डू यू थिंक द स्पीकर इज। स्पीकर मतलब जो ये पोएम बोल रहा है वो कितने बैठा है, क्योंकि वो ट्रेन बारे गल कर रहा है, वो सारे नज़ारे ट्रेन चो देख रहा है, वो ट्रेन च बैठा है ना, मतलब बिल्कुल खिड़की ते बैठा है, ट्रेन की खिड़की च। व्हाट इज द स्पीकर लुकिंग आउट ऑफ। बाहर स्पीकर की देख रहा है, व्हाट इज ही लुकिंग। चलो देखते हैं आप क्वेश्चन दे आंसर देख रहे हैं। व्हाट इज ट्रैवलिंग फास्ट, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग फास्ट। Where do you think the speaker is? The speaker is sitting inside the moving train, likely by a window. What is the speaker looking out for? Where he is looking. The speaker is looking out at the scenery passing by, bridges, houses, hedges and ditches. He is looking out of the window of the train. ठीक है, चलो next है, answer the following question. What does a चार्ज ऑफ द रेलवे कैरियज लुक लाइक। चार्ज का मतलब की है, चार्ज का मतलब की स्पीड ना चलना। व्हाट आर द साइट मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा, वर्ड्स ऑफ द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा जो है पोएम दा, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈट्स ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। व्हाट इज रनिंग अवे ऑन द रोड, व्हाट इज इट कैरिंग। रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Who are the people referred to, spoken about in the second stanza of the poem? What are they doing? Second stanza जो poem ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। Why does the poet only see a glimpse of all these sights? Poem ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ, what does the charge of the carriage look like? The charge of the carriage looks like troops in battle, meaning it is moving quickly and powerfully like soldiers rushing forward. ये चार्जिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नाल जिद्दां कि ਜਿਹੜੇ सोल्जर हैं वो बैटलफील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹੈ ਨਾ। What are the sights mentioned in the first stanza, words of the poem। ਆਪਾਂ first stanza लेके आए। ठीक है, मतलब मैं 4 लाइनें च कराया, पर तुसी जब अपनी बुक च देखोगे तो 2 ही स्टैंजा देते हुए। ठीक है, देखो फास्टर देन फेरीज एंड विचेस, ये कोई साइट नहीं है। ब्रिजेस देखे उन्हें, हाउसेस देखे,
हिचेस देखिए ने, डिचेस देखिए हैं, ठीक है। फिर ट्रूप से भी कंपैरिजन है, ठीक है। मिडोस देखे या, कैटल्स देखे या, हिल्स देखे या, प्लेन्स देखे या, है ना। बाकी सब कुछ की ये कंपैरिजन है, ठीक है। आंसर आप की लिखांगे फिर द साइट मेंशंस आर, जो भी उन्हें साइट्स पोएट ने ट्रेन दे विचों देखी है वो की है, ब्रिजेस है, हाउसेस, hedges, ditches, meadows, horses, cattle, hill and plain and painted stations, ठीक है, जो कि पास बाय कर ली सी ट्रेन ने। नेक्स्ट की है what is running away on the road, what is it carrying? A cart is running away on the road and it is carrying a man and a load, मतलब एक ते आदमी ਨੂੰ लेके जा रही है, नाल सामान लेके जा रही है। एक कार्ट है जो सड़क पे दौड़ रही है, ठीक है। Who are the people referred to, spoken about in the second stanza of the poem? What are they doing? देखो सेकंड स्टैंजा ऑफ पोएम चे एक तो ने क्या, here is a child, ठीक है। और वो कर की रहा है clambers and scrambles की करन ली गैदरिंग ब्लैक ब्रैम्बल्स, ठीक है। दूजा की एक ट्रैंप देखिया है, ठीक है, जो कि रेल गड्डी ਨੂੰ बहुत ही ज्यादा ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ जो आप बना रहे हैं कि लोग है जो कि डेजीज फ्लावर जिहड़े उन्होंने माला च परो रहे हैं, पर इत्थे कोई भी उन्हें मैंशन नहीं किया होया है, ठीक है। कि आप इत्थे आंसर लिखांगे द पीपल आर, जो सेकंड स्टैंजा च उन्हें देखिए आ, अ चाइल्ड हु इज क्लाइंबिंग एंड स्क्रैम्बलिंग एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, अ ट्रैम्प, अ होमलेस वॉन्डरर हु इज स्टैंडिंग एंड गेजिंग, ठीक है। एट द ट्रेन भी लिख सकते हो तुसी। व्हाई डज द पोएट ओनली सी अ ग्लिम्स ऑफ ऑल दी साइड्स? आंसर की होगा बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट, एवरीथिंग आउटसाइड इज सीन ओनली फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, अ क्विक ग्लिम्स बिफोर इट डिसअपीयर्स। क्योंकि जो पोएट है वो बहुत तेज चलती हुई ट्रेन दे विच बैठा है, इसलिए हर चीज फटाफट ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ निकली जा रही है। नेक्स्ट ऑल अबाउट वर्ड्स। फर्स्ट द पोएट मेक्स सम कंपैरिजंस इन द पोएम। तुसी सारी पोएम देखो च कंपैरिजन के ट्रेन फेरिस तो भी तेज चल रही है, ट्रूप्स वांग चल रही है, मी वांग चल रही है ना, कितने कंपैरिजन किए गए हैं। द ट्रेन इज चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन बैटल, द स्पीडिंग ट्रेन इज कंपेयर टू सोल्जर्स चार्जिंग अहेड फॉर अ फाइट, कि ट्रेन का कंपैरिजन वो जी सोल्जर्स ना किया गया जो कि लड़ाई च दौड़ रही है, ठीक है। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल्स एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। सारियां जो साइड्स है, चाहे वो हिल्स है चाहे प्लेन, इदा दौड़ रहे जिदा के तेज बरसात हो रही हो, ठीक है। द साइड्स इन द कंट्री साइड सीम्स टू पास बाय इन अ फ्लैश एज द ट्रेन स्पीड्स अलोंग। अ सिमिली इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स by using the word as or like, ठीक है। देखो इथे like यूज किया गया है, ठीक है, और इथे as यूज किया गया है। इस सिमिलीज ਜਿਹੜੇ यूज करने ਲਈ as ਤੇ like ਦਾ, सिमिलीज मतलब ਜਿਹੜੇ के सेम मीनिंग वर्ड्स होंगे हैं, ठीक है। अंडरलाइन द सिमिलीज इन दिस सेंटेंसेस। चलो आप सिमिलीज इस सेंटेंस गिवन सेंटेंस जो अंडरलाइन करते हैं। द पपीज आईज आर एज ब्लैक एज कोल, कि पपी दी अखां इन्नियां कालियां ने जिद्दां कोयला। आर स्कूल कार्डिगन इज एज ब्लू एज स्काई, कि साडा जिहड़ा स्कूल दा स्वेटर है वो इदां है, इन्ना ब्लू है जिन्ना के आसमान। He never gets angry, he is always as cool as cucumber। cucumber मतलब के जो खीरा हुंदा हमेशा ठंडा हुंदा है ना, तासीर उहदी ठंडी हुंदी है, कि वो कदे गुस्से नहीं हुंदा, वो इन्ना ठंडा है, इन्ना अच्छा है जिन्ना के खीरा हुंदा है। Your hands are as cold as ice, तुहाडे हत्थ इन्ने ठंडे जिद्दां बर्फ होवे। There had been no rain for weeks and the fields were as dry as dust, कि हफ्तियां तो ही बारिश नहीं हुई ते खेत इदां ड्राई है जिद्दां के इन्ने सुक्के हुए जिद्दां के डस्ट हुंदी है। The thief moved as fast as lightning, कि जेड़ा चोर है इन्नी तेजी नाल भज्जा जिद्दां बिजली होवे, कि बिजली की तरह भज्जा।
ये तो आप अंडरलाइन कर ले। मेक ओरल सेंटेंसेस विद दीज और अदर सिमिलीज, या तो इन्ना ही सिमिलीज तो कोई अपने ओरल सेंटेंस बनाओ या कोई होर सिमिलीज भी तुसी यूज कर सकते हो। आप कर लेने एज ब्राइट एज सॉफ्ट एज टॉल एज क्लीयर एज फास्ट एज। चलो, एज ब्राइट एज, हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, उसकी स्माइल इन्नी चमकदार है जिदा सूरज, या इदा भी कह सकते हो ओदी स्माइल सूरज वांग चमकदार है। एज सॉफ्ट एज द बेबी स्किन इज एज सॉफ्ट एज सिल्क, बेबी दी चमड़ी सिल्क वांग सॉफ्ट है। एज टॉल एज द माउंटेन इज एज टॉल एज ए जैंट, के जेडे पहाड़ है वो जैंट वांग लंबे हैं। एज क्लियर एज द वाटर वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल, पानी क्रिस्टल की तरह साफ है। The car as fast as the car zoomed as fast as a rocket, car rocket की तरह भजी। Next is make a list of words that show movement and the word that describe a sound। अपन ने टेबल बनाना है, ठीक है। कुछ वर्ड जो मूवमेंट दिखाते हो जिदा के चार्जिंग, कुछ वर्ड जेडे के साउंड दिखाते हो जिदा के विसल। चलो, पहला फ्लाइंग, फ्लाइंग की है मूवमेंट दिखा रहा है कि कुछ चीज उड़ रही है। बजिंग, बजिंग साउंड है, मक्खी की कर दी भिन भिनाती है। क्लैम्बरिंग चढ़ रहा है, रोड शेर की आवाज जी होंगी है। स्क्रैम्बलिंग वो भी चढ़ना होंगे है जेडे कि जिच हत्थों का भी यूज हो, ठीक है। हूट उच्ची सारी आवाज मारनी। रनिंग, बैंग, लिंपिंग, क्लिक, फ्लाई, चैटर, मूविंग, मरमर, ठीक है। ये आप वर्ड यूज कर ले, ठीक है। मतलब आप कुछ यो जे वर्ड यूज कर ले जो मूवमेंट है और कुछ यो जे वर्ड ले आए जेडे के की है साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लेट्स राइट। डू यू लाइक टू ट्रैवल बाय ट्रेन, कि तुहानू ट्रेन तो ट्रैवल करना पसंद है। वैसे कईयां ट्रेन च पसंद होएगा, कईयां कार च पसंद होएगा, कईयां एरोप्लेन च पसंद होएगा। मैं एक बार ना आई कश्मीर तो आ रही सीगी ते उधमपुर है रस्ते च, उधमपुर तो मैं जम्मू तक ट्रेन ली। क्या नज़ारे सी, मतलब किते झरने वग रहे आ, किते बिल्कुल ही बदल आ जाते सीगे, किते बिल्कुल क्लीयर धुप दिखती सीगी ते इन्ने सोहने सोहने फ्लावर सीगे। बहुत अच्छा मतलब लग रहा सी। जून का महीना, सैप्टेंबर का महीना सीगा। राइट अ कंपैरिजन ऑन अ जर्नी बाय ट्रेन दैट यू रियली इंजॉयड, तुसी कोई इदां दी जर्नी की हो, ट्रेन सफ़र किया हो, एक कंपोजिशन लिखो। सॉरी मैं कंपैरिजन बोलता ही, कंपोजिशन लिखो। वेयर यू वेंट, विद हुम, हाउ लॉन्ग द जर्नी टुक, द पीपल यू मेट ऑन द ट्रेन, द साइट्स एंड साउंड्स दैट यू रिमेंबर एंड सो ऑन। कि तुसी कदों गए सी, ठीक है, किहदे नाल गए सी, कितना लंबा सफ़र सी, ठीक है। सफ़र दे विच ट्रेन दे विच बहुत लोग मिलते हैं, ठीक है। तुसी किन्नू मिले, द साइट्स की साइट्स तुसी देखियां, तो किहो जे तुसी साउंड सुने, जिद्दां ट्रेन दी विसल दी आवाज़ हुंदी है, ट्रेन दी छुक छुक हुंदी है। फिर स्टेशन ते जिहड़ी अनाउंसमेंट हुंदी है, चाय वाले आंदे चाय चाय, है ना। कुछ बेचण वाला आ गया, समोसा समोसा, मतलब खान पीन दी चीज़ां बेचण वाले आंदे है ना। किन्ने अलग अलग तरह के साउंड होंगे है। फिर नाल जो जेडे लोग बैठे, जरूर नहीं वो पंजाबी होण, कोई हिंदी होणगे, कोई मराठी होणगे, कोई होर भाषा बोल रहा होएगा, है ना। डिफरेंट मतलब डाइवर्सिटी मिलेगी तुहानू ट्रेन दे विच। ओके, नेक्स्ट है लेट्स टॉक। चूज अ पार्टनर एंड टॉक हिम हर लाइक दिस। अपना कोई पार्टनर चूज कर लो ते इदां तुसी गल करो। योर पार्टनर, मतलब तुहाडा पार्टनर पूछेगा तुहानू, डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तुसी आंसर दोगे यस आई डू, हाँ मैनू ट्रेन राही सफर करना पसंद है। योर पार्टनर, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, तुहानू सब तो ज्यादा की पसंद है। तुसी कहोगे आई लाइक द स्टीडी मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, कि मैं जदों ट्रेन इक्को जी स्पीड ना चल रही है, मैनू वो पसंद है। योर पार्टनर, आई लव द ट्रैवल बाय एयर, तुहाडे पार्टनर कहंदा कि मैनू तो भी हवाई जहाज में चलना पसंद है। यू वाई, क्यों। योर पार्टनर, इट इज लवली टू बी फ्लाइंग थ्रू द क्लाउड्स, एवरीथिंग लुक्स सो टाइनी फ्रॉम अप देयर, कि बड़ा अच्छा लगता है जदों तुसी बदलों के विचों उड़ रहे हो, ठीक है, और उपरों हर चीज़ छोटी छोटी लग रही है। यू कुड आल्सो टॉक विद अ फ्रेंड अबाउट अ जर्नी बाय शिप
इन अ कार और बस। शिप विच गए हो, कार विच गए हो या बस विच गए हो, इस तरह की भी तुसी एक दूजे दे नाल टॉक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है let's listen to your teacher as he or she read the poem। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। then read it yourself, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜੋ at a fast pace, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜੋ। what do you think it sounds like, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। if you have read it properly you will find that it has a steady rhythm like that of a fast moving train। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਜੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ, ਰੀਡ ਇਟ ਟੁਗੇਦਰ, ਸਟ੍ਰੈਸ the underlined parts while reading it, keep to the rhythm। ठीक है, तुसी फर्स्ट स्टैंजा पढ़ना है, ठीक है। चलो पढ़ रहे हैं आप, देखो। Faster the ferries, faster the witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in battle, and through the meadows and houses and cattle, all off the sides of the hill, and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of eyes, painted station whistle by, I buy, plain rain, battle cattle, witches ditches। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ रिदम बन रही है ना, सेम साउंडिंग वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है। आप वर्कबुक च पढ़ांगे, ठीक है। फिर आप शुरू कर रहे हैं वर्कबुक च चैप्टर नंबर 10। फर्स्ट है डिक्शनरी वर्क। सम वर्ड्स कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। कई शब्द होंगे हैं जिन्हों के एक तो वध मतलब होंगे हैं, ठीक है। जिदा कि प्लेन का मतलब अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड और ईजी टू यूज और अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कोई भी एक लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड है, ठीक है, ईजी टू सी और अंडरस्टैंड, प्लेन, ठीक है। प्लेन जिहड़ा हवाई जहाज उन्होंने भी आप PLANE प्लेन करके बोल दिंदे आ, मतलब वो शब्द वखरा हो जाता है, ठीक है। चलो हुण सानू इत्थे यूज डिक्शनरी एंड फाइंड आउट टू मीनिंग्स ऑफ ईच दीज वर्ड। जो नीचे वर्ड दिते ओवर, बिल, फ्लाई, डिप, साइड, अमाउंट, गैदरिंग, चार्जिंग, ठीक है। ये जेडे वर्ड है इन्हां दे टू मीनिंग, ठीक है, आप डिक्शनरी तो देखने हैं। सब तो पहला है ओवर, ठीक है। ओवर द फर्स्ट मीनिंग की है अबव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड फ्लूज ओवर द ट्री, मतलब किसी चीज तो ऊपर होना, ठीक है, उत्ते जा पार, ठीक है। सेकंड की है फिनिश्ड और एंडेड। फॉर एग्जाम्पल द गेम इज ओवर, ठीक है, द गेम खत्म हो गई है, ठीक है। मुक गया, खत्म हो गया, ठीक है, ਇਹਦਾ पंजाबी च द प्लेन फ्लू ओवर द हाउस, द गेम इज ओवर नाउ, ठीक है। आप सेंटेंस बना रहे हैं बट सेंटेंस बनाने कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट है बिल, अ स्टेटमेंट ऑफ मनी ओड फॉर गुड्स और सर्विसेज। तुसी किसी रेस्टोरेंट च जाते हो, ठीक है, तुसी खाना खादा, उस तो बाद तुहाडा आंदा है बिल, एक रसीद आती है ना, उन्होंने कहते बिल कि तुसी इन्ने दा खाना खाता है, ठीक है। बिल पैसे दी पर्ची, ठीक है। दूसरा बिल का मतलब की है द बीक ऑफ अ बर्ड जो मतलब पंछी दी चुंझ जिहड़ी हुंदी है, ठीक है, ओनू कहते हैं बिल, ठीक है। बीक ऑफ अ बर्ड, पंछी दी चुंझ नूं भी बिल कहते हैं, ठीक है। वी गॉट द इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड द डक हैज अ फ्लैट बिल। नेक्स्ट है फ्लाई, ठीक है। फ्लाई द टू मूव थ्रू द एयर, मतलब कि ऊपर नू उड़ना, ठीक है, उड़ना हो गया। दूसरा एन इंसैक्ट जिन्हों आप पंजाबी च कहने मक्खी, मक्खी नू भी फ्लाई कहते है ना। बटर फ्लाई मतलब तितली होगी, बी फ्लाई मतलब के मधुमक्खी होगी, है ना। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इज बजिंग अराउंड, बजिंग मीन्स बिन बिनाना। डिप मतलब पहला टू पुट समथिंग क्विकली इनटू लिक्विड एंड टेक इट आउट, कि तुही
कोई चीज़ फटाफट लिक्विड च डुबाई ते बाहर कढ़ ली, दैट इज़ डिप। ठीक है, चुबोना जब प्योना, ठीक है, भिजोना नहीं आएगा, ये प्योना आएगा। ठीक है, अ स्लाइड डाउनवर्ड मूवमेंट और ड्रॉप, मतलब कोई चीज़ थल्ले नू डिगानी। ठीक है, ड्रॉप हौली घाट या थोड़ा थल्ले होना। ठीक है, शी dipped the biscuit in tea next day. There was a dip in temperature. Dip in temperature मतलब कि आज टेम्परेचर थोड़ी घाट है, मतलब थोड़ा नीचे हो गया है। नेक्स्ट है साइट द एबिलिटी टू सी, मतलब देख सकना। ठीक है, नजर या वेखण दी समर्था। दूसरा है समथिंग दैट इज सीन, कुछ जो देखा गया है। ठीक है, दृश्य या नजारा जो कि तुसी ट्रेन चो देख रहे हो। ठीक है, वो की है साइट सीनिंग, है ना। He lost the sight in one eye. The mountains were a beautiful sight. Next है amount, a quantity of something, किसी चीज दी क्वांटिटी होना। ठीक है, मात्रा या रकम। दूसरा टोटल ऑफ रिजल्ट, किसी चीज का टोटल होना, कुल जोड़ या नतीजा। A large amount of sugar was used. The amount of damage was high. Next है gathering, a group of people meeting, भीड़ या इकट्ठ। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग आके मिल रहे हैं, दैट इज गैदरिंग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग थिंग, चीज़ां इकट्ठी करना, उन्होंने भी की कहते हैं गैदरिंग, इकट्ठा करने दी कार्रवाई। ठीक है, देयर वॉज अ गैदरिंग एट द पार्क, ही वॉज गैदरिंग वुड फॉर द फायर। ठीक है, भीड़ या इकट्ठ, दूसरा इकट्ठा करना, मतलब चीज़ां इकट्ठियां करनी है। लास्ट है चार्जिंग रनिंग और रशिंग फॉरवर्ड सडनली, कि स्पीड नाल चपटना या हमला करना। ठीक है, आस्किंग फॉर अ प्राइस, चार्ज करना कि ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਲਾਭਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਬੁੱਲ came charging at us. They are charging too much for this shirt. Next, rewrite these sentences by changing the verbs from present tense to past tense. मतलब मैं आ गया हूँ या मैं आ गया हाँ, तो मैं आ गया सी कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टू पास्ट करना है, पुरानी जमाने जाना है, मतलब पुरानी गल करनी है। ठीक है, ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ए प्रेजेंट है। ठीक है, all of the sides of the hill and the plain flew, fly the second form इत्थे यूज हुई, as thick as driving rain, past हो गया। ठीक है, इसी तरह ਆਪਾਂ ਇਹ 7 ਜਿਹੜੀ sentence ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, a tramp stands and gazes at the train, मतलब कि जो गरीब बंदा, जो होमलेस बंदा है, ਉਹ खड़ा है ਅਤੇ ट्रेन ਵੱਲ टिक टिक लगा के देख रहा है। आप की लिखता है ट्रैम्प स्टूड एंड गेज्ड एट द ट्रेन, एक होमलेस बंदा खड़ा सी ਅਤੇ ट्रेन ਵੱਲ टकटकी लगा के देख रहा सी। द स्ट्रीट इज फ्लडेड, गली च बाढ़ आ गई है। द स्ट्रीट वाज फ्लडेड, गली च बाढ़ आ गई सी। पेंटेड स्टेशन विसल बाय, ਜਿਹੜੀ पेंटेड स्टेशन ਜਿਹੜੀ कलरफुल स्टेशन सी, उतों ट्रेन विसल करके जा रही है। पेंटेड स्टेशन विसल्ड बाय, ਜਿਹੜੇ कलरफुल स्टेशन सी उतों ट्रेन विसल करके चली गई। आई एम वेटिंग फॉर देम टू रिटर्न, मैं उन्हों ਦੀ वापस आंदी ਦਾ इंतजार कर रहा हाँ या कर रही हाँ। आई वॉज वेटिंग फॉर देम टू रिटर्न, मैं उन्हों दे वापस आने का इंतजार कर रही सी। देयर आर मैनी एनिमल्स इन द जू एंड ऑल ऑफ देम लुक हंगरी, इत्थे
ਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। There were many animals in the zoo and all of them looked hungry. ਇੱਥੇ zoo ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। The man carries the load on his shoulders. ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। The man carries the load on his shoulders. ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। Meadows, horses and cattle pass by in the wink of an eye. Meadows, horses and cattle passed by the wink of an eye. ਕਿ ਹਰੇ ਭਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨਿਕਲ ਗਏ। ठीक है, चलो थर्ड है fill in the blanks with here and there. here इत्थे, there उत्थे या इधर उधर। ठीक है, इन्हां दे दो मतलब हुंदे हैं। ठीक है, फर्स्ट के is the picture I want you to see. here is the picture I want you to see. ਇਹ ਉਹ पिक्चर है जो मैं तुहानू दिखाना चाहती सी। has there been an accident? कि उत्थे कोई एक्सीडेंट होया है? There is no one in the classroom. classroom दे विच कोई नहीं है। Would you like to sit here beside me? कि तू इत्थे मेरे नाल बैठना पसंद करेगा? There are many people in the queue line विच बहुत सारे लोग खड़े हैं। Papers were scattered here and there in the room. पन्ने कमरे दे विच इधर उधर खिलरे हुए, scattered खिलरे हुए। She was here just a minute ago. वो इत्थे ही सी एक मिनट पहले। Once upon a time there was a beautiful princess called Snow White. बहुत समय पहला एक राजकुमारी हुंदी सी जिहदा नाम स्नो वाइट सी। नेक्स्ट है राइट वर्ड्स दैट राइम विद दीज वर्ड्स। जो सानू वर्ड दिते फास्टर, कैरेज, विच, विंग्स, रिवर, ट्रैम्प, कार्ट, हैजिस, इन्हां दे राइमिंग वर्ड कि जब बोलो तो इदां जिहड़ा लास्ट है वो इक्को जिहा लगे, जिद्दां कि फास्टर, मास्टर, आफ्टर राइम कर रहे हैं ना। कैरेज, मैरिज, विच, डिच, पिच, विंग्स, लिंक्स, ड्रिंक्स, रिवर, गिवर, शिवर, ट्रैम्प, स्टैम्प, क्रैम्प, कार्ट, पार्ट, स्टार्ट, हैजिस, एजिस, वेजिस। वैसे उन्होंने एक वर्ड क्या सीगा, मैं दो दो वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, तुसी भी इदा दे वर्ड लब लब के लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड विद 2 or more letters to form new words. Make sentences of your own with them. नीचे ना देखो की किता होया, जिद्दां के देन ने, ठीक है, एन अंडरलाइन किता होया, इसदी जगह ते कोई होर वर्ड लिखना है, जिद्दां के मैं लिखता थैच। ठीक है, एन हटाता, टी लगाता, सी एच नाल ऐड करता थैच। थैच ही हुंदा है जिहड़े घाह दी छत बनी हुंदी है। द रेन ड्राम्ड नॉइसली ऑन द थैच अबव हर हेड। पेंट, आई एन हटा के पैलेट करता है। ठीक है, द हॉट सूप बर्न्ड हर पैलेट। ग्रीन, ई एन हटा के ए टी लगा के ग्रेट, इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन। एल यू एम पी हटा के एन सी एच, लंच। लंप तो लंच। शी पैक्ड अ हेल्दी लंच फॉर हर सन टू टेक टू स्कूल। लोड, ए डी हटा के सी ए एल कर लिया मैं, लोकल। ठीक है, शी टुक द लोकल बस। हाउस, एच ओ हटा के री यूज कर देता मैं, आई कैन री यूज दैट कंटेनर। ओके, सिक्स्थ है रीड, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, राइट द ईच वन एज शोन। प्रॉपर नाउन की हुंदा है जितना किसी चीज का, किसी परसन का, किसी शहर का, इस तरह कोई स्पैशल नाम होवे उन्होंने प्रॉपर नाउन कहते। कॉमन नाउन जिहड़ा कि
ਆਮ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਾउन, ਹੈ ਨਾ। ਟ੍ਰੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਾउन। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਨਾउन ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਦੇ, ਦੈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, we are going to ਰਾਜਸਥਾਨ during the holidays। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਹੈ। ਔਰ holidays ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਨਾउन ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ I love to travel by train। ਇਹਦੇ 'ਚ I ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ। ਔਰ ट्रेन ਕੀ है? ट्रेन कॉमन नाउन है ना, कोई भी ट्रेन हो सकती है। नेक्स्ट, वी ट्रैवल टू मुंबई बाय द मुंबई मेल। वी इज प्रोनाउन, मुंबई एंड मुंबई मेल इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। माय फादर bought some oranges when the train halted at नागपुर। माय प्रोनाउन है, ठीक है। फादर, ट्रेन, ऑरेंजेस एंड ट्रेन एक ही है, कॉमन नाउन है। पर नागपुर जो है वो की है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक शहर का नाम है, ठीक है। द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड वेव्ड एट अस एंड वी वेव्ड बैक एट देम। चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन फील्ड्स की है, कॉमन नाउन है, ठीक है। और अस की है, अस एंड वी एंड देम एक ही है, ये है प्रोनाउन, ठीक है। माई लिटिल ब्रदर रोहन फील्स स्लीपी व्हेन द ट्रेन मूव्स वेरी फास्ट। माई की है, प्रोनाउन है। ब्रदर, ट्रेन एक ही है, कॉमन नाउन है। रोहन की है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈप्टर खत्म हो गया। पोएम पढ़ ली, ਆਪਾਂ बैक एक्सरसाइज कर ली, वर्कबुक भी कर ली, ठीक है। फिर मिलते हैं ਆਪਾਂ नेक्स्ट वीडियो च नेक्स्ट चैप्टर ਲਈ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।